हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। ठीक है, तो कैसे फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे भरना है, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये वैकेंसी है। कर है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, डेट 22/5/2024 को ये जारी किया गया था। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर पे आप भर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, ऑनलाइन सुविधा दिया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, कब से कब तक कर सकते हैं, तो देखिए ओपनिंग डेट इसका दिया हुआ है 22/5/2024 9:30 से लेकर और 21/6/2024 17:30 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे अगर कि कितना इसमें कौन कौन से कैटेगरी पर वैकेंसी है, तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, कारपेंटर के लिए है, जनरल में 18 है, ओबीसी में 11 है, एससी में 6 है, एसटी में 3 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है। टोटल 40 वैकेंसियाँ है। एक्स आईटीआई में देखिए 22 है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 14, 8 एससी के लिए, एसटी के लिए 4 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है। टोटल 50 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन का भी दिया गया है, फिटर का दिया गया है, मैकेनिस्ट का दिया गया है, पेंटर का दिया गया है, वेल्डर का दिया गया है। कुल टोटल इसमें दिया गया है कि फ्रेशर के लिए जो है 320 वैकेंसियाँ दी गई है। वहीं एक्स आईटीआई के लिए देखिए यहाँ पे 670 वैकेंसियाँ दी गई हैं। लगभग 1010 टोटल पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, और 10 जो निकला हुआ है कि रेडियोलॉजी और एमएलटीएस में पैथोलॉजी के लिए भी निकला हुआ है, लगभग 10-10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट, ये सारे सिंबल के बारे में भी बताया गया, कैटेगरी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कर रहा है कि नोट द कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट एट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कह रहा है कि जो लोग इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीट एट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली टू गिवन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। केवल ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के लिए ही इसमें क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाला गया है और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको ये परमानेंट जॉब देने वाला नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में भी कॉन्टैक्ट, इस पर नंबर दिया गया है, इस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। 9, 9:30 से लेके 17:30 यानी 5:30 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे को ऑफ रहेगा, सैटरडे को 12:25 तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का आपको डाउट लगता है तो इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन एंड ब्रांच मेक डिसेबिलिटी। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है इसमें। कारपेंटर के लिए क्या क्या काम है वो कैटेगरी वाइज इसमें भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कारपेंटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, पेंटर के लिए और वेल्डर के लिए दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ये देखिए, LD, CP, LC, DW, AA, DH, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, कैटेगरी ऑफ डिस्टर्ब हु वुड अप्लाई टू इंगेजमेंट। अब देखिए, इसमें आगे हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब है LV का मतलब लो विज़न, दिखने वाला। HH का मतलब है हार्ड ऑफ हेयरिंग।
कैपेबल पॉलिसिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इस तरह का किसी प्रकार का आपको अगर प्रॉब्लम है तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, इंश्योर दैट द अप्रेंटिस पर रियल बोर्ड लेटर नंबर इतना 22/7/2002 नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज SC/ST ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ITIs wherever existing ward of रेलवेज इम्प्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके लिए एज लिमिट जो दिया गया है, तो एज लिमिट कैंडिडेट इतना दिया गया है। ITI जो है should be completed 15 years age and should not have completed 14 years age। 15 ईयर्स से कम के एज में अगर ITI कंप्लीट किए हैं तो वो नहीं एलिजिबल होगा, और 24 साल के बाद किए हैं तो भी एलिजिबल नहीं होगा। नॉन ITI कैंडिडेट्स हैव कंप्लीट 15 ईयर्स एज एंड नॉट शुड बी हैव कंप्लीट 22 ईयर एज। नॉन ITI को जो किए हुए हैं उनका जो एज है, जैसे मान लो 10th पे कर रहे हैं तो भर रहे हैं फॉर्म, तो 15 साल से कम और कितना 22 साल से ज़्यादा पे नहीं है। अपर लिमिट ऑफ एज 5% दिया गया है लोअर SC/ST के लिए, और OBC के लिए 3 साल दिया गया है। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट 10 साल के लिए दिया गया है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं एक्स क्वालिफिकेशन के बाद एक ईयर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। कारपेंटर के लिए भी 1 साल का रहेगा। मिनिमम 50% आना चाहिए उसका। उसके प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में 1 साल का होना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से ये फ्रेशर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो वो देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट के लिए 50% इंगेज होना चाहिए, और 12th में अंडर इक्विवेलेंट होना चाहिए 2 साल वाला। ठीक है, उसके बाद से कारपेंटर पेंटर के लिए 50 साल के 2 साल के लिए 50% आना चाहिए। वेल्डर के लिए भी 50% आना चाहिए। MLTS रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए भी सेम चीज़ है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। 1 साल 3 मंथ का होना चाहिए आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ये होगा। उसके बाद से स्कूल पास आउट टाइम फ्रेशर के लिए देखिए, सैलरी जो होगा स्टाइपेंड जो होगा 6,000, 7,000, 7,000 होगा। ठीक है, फ्रेशर स्कूल पास आउट 10th के लिए 6,000, फ्रेशर पास आउट 12th के लिए 7,000, और वहीं XITI नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी 7,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा जब तक आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट दिया गया है, जो कि 22/5 से लेकर 21/6/2024 तक खुला रहेगा। ICF वेबसाइट दिया गया है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट हु अप्लाई टू नीड द वेबसाइट पोर्टल दिया गया है यहाँ पे, ये भी एक वेबसाइट पोर्टल है, आप जाके कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट करना है वो 200 KB के अंदर का रहना चाहिए। आपका प्रोसेसिंग फ़ी जो है 100 रुपया लगेगा, ये बात ध्यान में रखना है। SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, ये भी बात रखना है। नो रिक्वायर्ड फ़ी रिफंडेबल, किसी भी तरह का रिफ़ंड नहीं किया जाएगा आपका फ़ी, ये सब बातें कही गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन में। ठीक, ये सारा चीज़ करने के बाद से आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।